Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Done by SP. I hope you all are doing good. जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि 9 अगस्त से बीएस प्रोग्राम के लिए यूओजी में एडमिशन ओपन होंगे। आज चूँकि 9 अगस्त है एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म अपेयर हो चुका है। मैं अभी वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरह से आप एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप हर स्टेप को अच्छे से फॉलो करेंगे और वीडियो को एंड तक ध्यान से देखेंगे और करेक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे एंटर करेंगे तो आपका बड़े ही आराम से एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, आपने पैनिक नहीं करना। आपने बहुत ही आराम से सब्र व तहम्मुल से एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो आपका बहुत ही आराम से इजीली एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। मैं वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरह से आपने एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अच्छे से फॉलो करिएगा हर स्टेप को। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन का। इस पे मैं एक पहले वीडियो बना चुकी हूँ कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी होती है। अभी एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म अपेयर हो चुका है। ये एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। उस पर मैं पहले से ही वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे के उसको पिन भी कर दूँगी। तो फर्स्ट कमेंट में जो लिंक होगा, जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो ओपन हो जाएगी। आप वहां से स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद आप इस वीडियो को देखना शुरू करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद फिर साइन इन का स्टेप आता है। मैं अभी वीडियो साइन इन के स्टेप से ही स्टार्ट करूंगी। एक वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और आप वो रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी उस वेबसाइट का लिंक देख सकते हैं। जब आप उस वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। अगर तो आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली हुई तो आप यहाँ से सिंपली अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे और आप साइन इन कर लेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो पहले आप रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो देखें, रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसके बाद आप साइन इन के स्टेप से स्टार्ट करेंगे। आपने यहाँ पे अपना वही वाला ईमेल एड्रेस एंटर करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए यूज़ किया था। आप यहाँ पे अपना वो वाला ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, अपना वही वाला ईमेल एड्रेस का पासवर्ड एंटर करेंगे और आई एम नॉट रोबोट वाले बॉक्स को चेक कर देंगे। इस बॉक्स को टिक करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से अकाउंट ओपन होके आ जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन अकाउंट बनाया था। उसके बाद आपने यहाँ पे जो ऊपर 3 बार्स हैं उन 3 बार्स पे क्लिक करना है। यहाँ आपका यूज़र नेम आ जाएगा। यूज़र नेम के नीचे एडमिशन का ऑप्शन है, एडमिशन के आगे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट पोर्टल के आगे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से अपेयर हो चुका है। आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद न्यू एडमिशन एप्लीकेशन का जो ऑप्शन आ रहा है ब्लू में, उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होके आ जाएगा। ये बेसिकली इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने इसको स्क्रॉल डाउन करते जाना है। अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप इनको पढ़ भी सकते हैं। और अगर नहीं पढ़ना चाहते तो सिंपली स्क्रॉल डाउन करें और आई हैव अग्रीड विद एडमिशन पॉलिसी वाले बॉक्स को चेक करके ओके पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपका इस तरह से सामने ओपन होके आ जाएगा पेज। ये आपका बेसिकली एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पे अब 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी है पर्सनल डिटेल्स की, सेकंड कैटेगरी है एकेडमिक डिटेल्स की और थर्ड कैटेगरी है डिग्री प्रोग्राम सिलेक्शन की। सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी में जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपसे मांगी हुई है वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे एंटर करनी शुरू कर देंगे। सबसे पहले आ रहा है एप्लीकेंट नेम। आपने यहाँ पे अपना नाम एंटर करना है। आपने यहाँ पे अपना ठीक नाम एंटर करना है। आपने यहाँ पे किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं छोड़नी। स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक से एंटर करने हैं, क्योंकि जो स्पेलिंग्स आप यहाँ पे एंटर करेंगे वही स्पेलिंग्स बाद में भी चलेंगे और वही आपकी डिग्री पे भी आएंगे। आपने यहाँ पे अपने ठीक करेक्ट स्पेलिंग्स एंटर करने हैं। रीटाइप एप्लीकेंट नेम, आपने अपना जो नेम है उसको रीटाइप कर लेना है सो दैट किसी गलती की गुंजाइश ना रहे। फिर उसके बाद आ रहा है ऑप्शन एप्लीकेंट सीएनआईसी का। रजिस्ट्रेशन करवाते हुए आपने अपना सीएनआईसी नंबर यहाँ पे एंटर किया था तो वो यहाँ पे ऑटो फिल होके आ जाएगा। फिर एप्लीकेंट सीएनआईसी को जहाँ पे रीटाइप करने का ऑप्शन है वहाँ पे भी ऑटो फिल होके आपका सीएनआईसी नंबर इस तरह से आ जाएगा। फिर उसके बाद नीचे आ रहा है फादर नेम। आपके मैट्रिक या ओ लेवल सर्टिफिकेट पे जो भी आपके फादर का नाम है आपने वो यहाँ पे एंटर करना है विद करेक्ट स्पेलिंग्स। फिर उसको आपने रीटाइप कर लेना है सो दैट किसी गलती की गुंजाइश ना रहे और स्पेलिंग्स को आपने बार बार चेक करना है। अगर स्पेलिंग्स में कोई भी इशू होगा कि आपने रीटाइप फादर्स नेम में कोई और स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं और ऊपर कोई और स्पेलिंग्स है तो आप नेक्स्ट पेज पे मूव नहीं कर सकेंगे। आपने स्पेलिंग्स को बार बार ध्यान से लाजमी चेक करना है।
फिर आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अपलोड योर पिक्चर। पिक्चर फॉर्मेट भी यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है और ये भी बताया हुआ है कि पिक्चर जो है वो लेस देन 1 MB की होनी चाहिए। सो आपने ध्यान से यहाँ पे लेस देन 1 MB की ही पिक्चर सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे नीचे चूज़ फाइल का ऑप्शन आ रहा है। चूज़ फाइल के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फाइल के ऑप्शन आएगा। फाइल के ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने गैलरी ओपन होके आ जाएगी। गैलरी से अब आपने अपनी पिक्चर यहाँ पे एंटर करनी है जो कि लेस देन 1 MB की हो। सो आपने यहाँ से बहुत ध्यान से लेस देन 1 MB की ही पिक्चर सिलेक्ट करनी है। मोर देन 1 MB की पिक्चर होगी तो वो सिलेक्ट ही नहीं होगी, वो आगे आप प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। सो आपने ध्यान से लेस देन 1 MB की यहाँ पे पिक्चर अपनी अपलोड कर देनी है। उसके बाद डेट ऑफ़ बर्थ आ रही है। सो यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ़ बर्थ एंटर कर देनी है। पहले आपने डेट, फिर मंथ और फिर आपने ईयर यहाँ पे अपना सिलेक्ट करके इस तरह से आपने अपनी डेट ऑफ़ बर्थ यहाँ पे एंटर कर देनी है। उसके बाद रीटाइप या आपने जो सिलेक्ट की थी ऊपर डेट ऑफ़ बर्थ उसको रीटाइप कर लेना है ताकि किसी किस्म की गलती की गुंजाइश ना रहे। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे डोमिसाइल का ऑप्शन आ रहा है। आपने यहाँ डाउन एरो पे क्लिक करके यहाँ से अपना रीजन सिलेक्ट कर लेना है। जिस रीजन का आपका डोमिसाइल है आपने वो रीजन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सो उसके बाद ऑप्शन आ रहा है जेंडर का। सो आपने यहीं सिलेक्ट किया, आगे जो डाउन एरो आ रहा है डाउन एरो पे जब क्लिक करेंगे तो जेंडर्स ओपन होके आ जाएंगे। सो आपने वहाँ से अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल या इस तरह से आपने अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद रिलीजन का ऑप्शन आ रहा है। सो रिलीजन में भी सिलेक्ट के आगे जो डाउन एरो है उस पर जब क्लिक करेंगे तो रिलीजन्स ओपन होके आ जाएंगे। सो आपने वहाँ से अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है इस्लाम। सो उसके बाद आ रहा है कि इफ़ यू हैव बीन स्टूडेंट ऑफ UOG बिफोर देन, अगर आप UOG के पहले स्टूडेंट रह चुके हैं सो आपने यहाँ से यस सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने UOG से और कोई डिग्री अभी तक नहीं की तो आपने नो पे क्लिक कर देना है। सो मोस्टली स्टूडेंट्स ने अभी तक कोई डिग्री नहीं की होगी क्योंकि अभी तक सिर्फ BS प्रोग्राम के लिए एडमिशन ओपन हुए हैं। सो आपने अभी तक UOG से कोई डिग्री नहीं की होगी ऑब्टेन, तो आप यहाँ पे सिंपली नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे UOG रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन आ रहा है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने ऊपर यस सिलेक्ट किया था कि उन्होंने पहले UOG से कोई डिग्री की हुई थी, तो वो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे और वही यहाँ पे प्रीवियस डिग्री फ्रॉम UOG सिलेक्ट करके वो यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर आपने प्रीवियस कोई भी डिग्री यहाँ से नहीं की हुई तो आप इन बॉक्स को खाली ही छोड़ देंगे। सिंपली आप नो पे क्लिक करेंगे और नीचे सेल नंबर वाले ऑप्शन पर मूव कर जाएंगे। यहाँ पर सेल नंबर पहले से एंटर किया था, स्टार्ट में भी किया था और जब रजिस्ट्रेशन करवाई थी तब भी किया था, तो इसलिए यहाँ पे ऑटो वो फिल होके आ गया है। इसी तरह से यहाँ पे ईमेल भी ऑटो फिल होके आ चुकी है। तो फिर नेक्स्ट पे मूव करने से पहले आपने ये जो नीचे 3 पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को रीचेक कर लेना है सो दैट आप नेक्स्ट पे जब क्लिक करें तो आपका आराम से अगले पेज पे अगले जो कैटेगरी है उसमें मूव हो जाएं। आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। सो आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपने क्या अपना एप्लीकेंट नेम वही रखा है जो मैट्रिक या O लेवल सर्टिफिकेट पे था, और अपने जो एप्लीकेंट नेम रीटाइप किया है वो क्या ठीक तरह से रीटाइप किया है। फादर नेम से देख लेना है कि फादर नेम ठीक से एंटर किया है, फादर नेम ठीक से रीटाइप किया है। फिर पिक्चर चेक कर लेनी है कि वो क्या लेस देन 1 MB थी। और यहाँ पे जिन फील्ड्स के आगे स्टार मार्क किया गया है उसका मतलब है कि ये मैंडेटरी हैं, ये लाजमी आपने यहाँ पे एंटर करने हैं। अगर तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन ठीक से एंटर की हुई तो जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका आराम से नेक्स्ट कैटेगरी में मूव कर जाएंगे। ये फर्स्ट कैटेगरी थी जिसमें आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी थी। सो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर तो ठीक से एंटर की हुई तो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप फ़ौरन से नेक्स्ट कैटेगरी में मूव कर जाएंगे। अगर कोई इशू आ रहा है तो आप इसको रीचेक करें, आपने पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। आप आराम से बैक इसको रीचेक करें और सारे पॉइंट्स को अगर ठीक है तो फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करें तो फिर लाजमी तौर पे आप नेक्स्ट कैटेगरी में मूव कर जाएंगे। सो आप करेक्टली ये पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। सो इसलिए यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स वाले बॉक्स में ग्रीन टिक आ रही है कि ये आप कैटेगरी फिल कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है सेकंड वाली जो कि ब्लू में है। सो एकेडमिक डिटेल्स आपने यहाँ पे एंटर करनी है। यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि चूज़ योर लास्ट सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और डिग्री केयरफुली। According to your selection, you will only be able to apply for those degree for which your eligibility matches. So इसमें इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे अपनी वो डिग्री सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे अब आप अपनी 12 ईयर या 14 ईयर आपकी जो डिग्री है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको आगे प्रोग्राम्स वगैरह शो होंगे। सो आप चूँकि BS प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे इंटरमीडिएट की अपनी डिग्री सिलेक्ट करेंगे। चूँकि इंटरमीडिएट का अभी तक रिजल्ट नहीं आया लेकिन फिर भी आप यहाँ पे इंटरमीडिएट ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि उसी की बेस पे आगे आपको प्रोग्राम्स शो होंगे, क्योंकि आप इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई करने जा रहे हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में। सो इसलिए आप यहाँ पे अपनी इंटरमीडिएट की डिग्री ही सिलेक्ट करेंगे सो दैट आपको आगे BS प्रोग्राम्स डिफरेंट शो हो सके।
सो आपने यहाँ से टोटल लेयर ऑफ लास्ट सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और डिग्री आपने जितने ईयर थे 12 ईयर या 14 ईयर जितने भी आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। नेम ऑफ़ द लास्ट सर्टिफिकेट और डिप्लोमा डिग्री वो भी यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है। सो टोटल ईयर की अगर बात की जाए, आप 12 ईयर ऑफ एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो आप यहाँ से 12 ईयर वाला पोर्शन सिलेक्ट करेंगे और नेम ऑफ़ द लास्ट सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और डिग्री वो यहाँ से जो डाउन एरो है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमाज और डिग्रीज़ वगैरह इस तरह से शो हो जाएंगी। तो वहाँ से आपके एफएससी प्री मेडिकल हैं, जो भी आपने इंटरमीडिएट में किया था, आईसीएस आईकॉम जो भी, तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप 12 ईयर डिग्री प्रोग्राम 12 ईयर ऑफ एजुकेशन ही अपनी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि उसी हिसाब से फिर आगे आपको बीएस प्रोग्राम्स आपको ऑफ़र किए जाएंगे, वही आगे आपको शो होंगे। तो यहाँ से आपने एफएससी प्री मेडिकल ग्रुप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे मूव कर दे जाना है। अगर आपने ठीक ठीक से एंटर की होगी इन्फॉर्मेशन तो नेक्स्ट पे आप आराम से मूव कर जाएंगे। सो यहाँ पे अब एकेडमिक डिटेल्स का जो बॉक्स है वो भी ग्रीन टिक वहाँ पे शो हो रही है कि वो आपने फिल कर लिया है। तो अब आ जाती है थर्ड कैटेगरी की, जो कि है डिग्री और प्रोग्राम सिलेक्शन। तो यहाँ से आपने अपनी डिग्री या प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। सो सबसे पहले आपने यहाँ पे यूओजी हाफिज़ हयात कैंपस में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, सो यूओजी हाफिज़ हयात कैंपस में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए ही अभी एडमिशन स्टार्ट हुए हैं। सो उस पर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद मॉर्निंग या इवनिंग जिस भी प्रोग्राम में भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से फैकल्टीज़ ओपन होके आ जाएंगी। अब डिफरेंट फैकल्टीज़ में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं। इस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ कि कौन सी फैकल्टी में कौन सा डिपार्टमेंट मौजूद है। मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। सो आप जिस भी फैकल्टी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स इस तरह से ओपन होके आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ बीएस के एडमिशन ओपन हुए हैं, इसलिए अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की ही यहाँ पे डिपार्टमेंट्स नीचे शो होंगे आपको। सो आपने सिंपली स्क्रॉल डाउन यहाँ से करते जाना है तो आपको फैकल्टी ऑफ साइंस में जो डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं बीएस प्रोग्राम के लिए वो नीचे शो हो जाएंगे। इस तरह से ये सारे प्रोग्राम डिपार्टमेंट शो हो चुके हैं, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस केमिस्ट्री वगैरह। सो यहाँ से अब जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं उस डिपार्टमेंट को। लेट्स सपोज मैं यहाँ से बीएस ज़ूलॉजी सिलेक्ट कर लेती हूँ। सो यहाँ पे नीचे आ रहा है कि एडमिशन कैटेगरी, आप कौन सी एडमिशन कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ से आप कोटा वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर यहाँ स्पेशल पर्सन है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ से ओपन मेरिट ही सिलेक्ट करते हैं कि वो मेरिट बेस पे ही आते हैं। सो यहाँ से सिंपली आपने ऊपर ओपन मेरिट वाला जो बॉक्स है उस पर क्लिक करना है तो आप ओपन मेरिट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सो उसके बाद आपने नीचे मूव करना है। नीचे फिर आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, आपने बीएस ज़ूलॉजी ऊपर सिलेक्ट किया था डिपार्टमेंट। सो यहाँ पे नीचे आ रहा है कि मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट आपने जो डिग्री की है उसके आप यहाँ पे मार्क्स वगैरह एंटर करेंगे, या आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो उसके आप मार्क्स एंटर करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ मैट्रिक के लिए ही बॉक्स शो हो रहा है, इंटरमीडिएट के लिए भी शो नहीं हो रहा। लेकिन यूओजी की पॉलिसी यही है कि अभी आप मैट्रिक के मार्क्स यहाँ पे सिर्फ एंटर करेंगे, बाद में सितंबर में जब सेकेंड ईयर का मार्क्स आएगा, इंटरमीडिएट के मार्क्स आ जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट का बॉक्स भी शो होना शुरू हो जाएगा। सो आपने वापस यहाँ आके इंटरमीडिएट के बॉक्स में इंटरमीडिएट के मार्क्स भी लाजमी एंटर करने हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक का बॉक्स शो हो रहा है। सो आपने यहाँ पे सिंपली अपने मैट्रिक के मार्क्स जो थे वो यहाँ पे एंटर कर देने हैं। सो यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स आपने एंटर करने हैं, उसके बाद रीटाइप ऑब्टेन मार्क्स एंटर करने हैं, ताकि आपको किसी किस्म की गलती की गुंजाइश रहे ही ना। आपने यहाँ पे ठीक ठीक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, गलत इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे तो बाद में आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। सो आपने यहाँ से ठीक ठीक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। सो यहाँ पे सबसे पहला बॉक्स शो हो रहा है ऑब्टेन मार्क्स का। सो आपके मैट्रिक में जितने भी मार्क्स आए थे आपने वो यहाँ पे सिंपली एंटर कर देने हैं और आपने ठीक ठीक मार्क्स एंटर करने हैं। फिर आपने उन्हीं मार्क्स को रीटाइप कर लेना है और फिर उसके बाद यहाँ से आप टोटल मार्क्स जो मैट्रिक के थे वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मतलब जितने भी थे 1100 या 1000 जितने भी थे वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने रीटाइप कर लेना है टोटल मार्क्स को, ताकि किसी किस्म की गलती की गुंजाइश ना रहे। फिर आपकी परसेंटेज यहाँ कैलकुलेट होकर आ रही है कि मैट्रिक में आपकी इतनी परसेंटेज थी। फिर उसके बाद यहाँ पे यूओजी के लिए पहले 45% मार्क्स चाहिए हुए थे कि अगर आपने यूओजी में अप्लाई करना है कि तो आपके मैक्सिमम 45% मार्क्स होने चाहिए, लेकिन वो ओवरऑल बात होती थी। अभी चूँकि हम मैट्रिक के बेस पे ही अप्लाई कर रहे हैं सो यहाँ रिक्वायर्ड परसेंटेज आ रही है कि 33। अगर आपके मैट्रिक में 33% थे तो आप एलिजिबल हैं कि आप यूओजी में अप्लाई कर सके। एलिजिबिलिटी वाला जो है उसमें एलिजिबल आ रहा है कि आप एलिजिबल हैं यूओजी में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आप यहाँ से उसको सेव कर देंगे ताकि आप बीएस ज़ूलॉजी में आपने अप्लाई किया है तो बीएस ज़ूलॉजी का आपका जो है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि आप
आप एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आप एक एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म से एक ही फैकल्टी के 7 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी थी कि आप अगर आपने सेम ही फैकल्टी के किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है तो आप 7 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। एक ही फैकल्टी के आप 7 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपने किसी और फैकल्टी के किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है तो आपको उसके लिए एक नया एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म इसी प्रोसीजर के तहत फिल करना होगा और वहाँ से आप वो दूसरी फैकल्टी सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपने उसी फैकल्टी के किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है तो आप यहाँ से इसी एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म से वो फिल करेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ से बीएस टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट कर लेती हूँ जो कि फैकल्टी ऑफ साइंस में ही आता है। सो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है कि आपने यहाँ से ओपन मेरिट सिलेक्ट कर लेना है, एडमिशन कैटेगरी आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो मैट्रिक के मार्क्स थे वो आपने यहाँ पे एंटर करने हैं। जितने भी आपके मार्क्स थे आपने वो मार्क्स सिंपली यहाँ पे एंटर कर देने हैं। ऑब्टेन मार्क्स एंटर करेंगे, उसके बाद रीटाइप ऑब्टेन मार्क्स करेंगे ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। जैसे कि हमने पहले बीएस ज़ूलॉजी के लिए किया वैसे ही बीएस टेक्नोलॉजी के लिए भी सारा प्रोसीजर करते जाएंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ से टोटल मार्क्स एंटर कर लेने हैं, फिर टोटल मार्क्स को रीटाइप कर लेना है। सो आप एलिजिबल हैं यूओजी में अप्लाई करने के लिए बिकॉज आपकी परसेंटेज जो है वो 33% से ज़्यादा है। सो आप एलिजिबल हैं। सो आपने यहाँ से इसको भी सेव कर लेना है। सो आप बीएस टेक्नोलॉजी में भी आपका एडमिशन डन हो चुका है। सेव करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको एडिट करने की ज़रूरत है तो हाँ, एडिट के ऑप्शन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं कि लाइक आपको बाद में लगे कि आप किसी और डिपार्टमेंट में भी अप्लाई करना चाह रहे थे तो आप एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके बैक आके यहाँ से कोई और डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। या आपको लगे कि आपने जो पहले सिलेक्टेड डिपार्टमेंट्स हैं उनमें से किसी को रिमूव करना है तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। ये यहाँ पे बीएस ज़ूलॉजी का चार्ट है और नीचे यहाँ पे बीएस बायोटेक्नोलॉजी का चार्ट है। सो आपको लगता है कि आपने बीएस ज़ूलॉजी को रिमूव करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पे जो रिमूव डिग्री का ऑप्शन आ रहा है आप बीएस ज़ूलॉजी के चार्ट में आएंगे और रिमूव डिग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप ये डिग्री रिमूव हो जाएगी क्योंकि आपने पहले इसको डन किया था। अब आप इसको रिमूव करना चाह रहे हैं कि नहीं हमें बीएस ज़ूलॉजी में एडमिशन नहीं लेना तो आप यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे सेव जो ग्रीन में आ रहा है सेव पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये चेंजेस जो आपने किए हैं वो सेव हो जाएंगे। अब आपका सिर्फ बीएस बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन डन हुआ है। उसके बाद फाइनलाइज पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ अगर आप येस पे क्लिक कर देंगे तो आपका एडमिशन फाइनलाइज हो जाएगा। बीएस बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई किया था तो बीएस बायोटेक्नोलॉजी में आपका एडमिशन डन हो गया था। सो मैंने तो अप्लाई नहीं करना तो मैं नहीं करूँगी लेकिन आप येस पे लाजमी क्लिक करिएगा। तो इस तरह से आपका एडमिशन फाइनलाइज हो जाएगा। अगर आपने किसी और फैकल्टी के डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है तो उसके लिए आप इसी तरह से एक नया एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे और इसी तरह से स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप उसके लिए भी एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे। सो फैकल्टी अब आपको स्टूडेंट्स को जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि कौन सी फैकल्टी में कौन सा डिपार्टमेंट आ रहा होता है। सो मैं जैसे पहले बता चुकी हूँ कि मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ पहले। टोटल 7 फैकल्टीज़ हैं यूओजी में और कौन सी फैकल्टी में कौन सा डिपार्टमेंट आता है आप उस वीडियो को पहले अगर देख लेंगे तो आपको इस तरह से यहाँ से फैकल्टी चूज़ करने में आसानी होगी। एक एक फैकल्टी को फिर आपको खोल के नहीं चेक करना पड़ेगा कि हाँ जी अब कौन सी फैकल्टी में कौन सा डिपार्टमेंट आ रहा है। सो आप इस मुश्किल से बच जाएंगे। इसलिए पहले आप वीडियो ले लें, पहले आप इन्फॉर्मेशन सारी कलेक्ट कर लिया करें, फिर आप एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू किया करें। सो चूँकि आज ही यूओजी में एडमिशन स्टार्ट हुए हैं सो साइट पे थोड़ा लोड भी हो सकता है। सो अगर आपकी साइट लोड होने में टाइम लगे तो फिर भी आपने पैनिक नहीं करना। अगर आपका नेक्स्ट पेज नहीं, आप नेक्स्ट कैटेगरी में नहीं मूव कर पा रहे तो फिर भी आपने पैनिक नहीं करना। आपने बड़े ही ध्यान से इसको करना है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन ठीक से एंटर की होगी तो फिर आपको कोई मसला नहीं बनेगा एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए। सो आपने बिल्कुल फ्री होकर, जब आप फ्री होंगे बिल्कुल तब आपने अप्लाई करना है और एक एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है तभी आपको अच्छे से समझ आएगी कि किस तरह से एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं उसके बाद आप नेक्स्ट कैटेगरी में मूव नहीं कर पाते और फिर स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने बहुत ही ध्यान से इन छोटी छोटी गलतियों को भी इग्नोर नहीं करना है। सो अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर करेंगे तो आपको कोई मसला नहीं बनेगा। और डेडलाइन फॉर एडमिशन ये टेंटेटिव डेट्स होती हैं, ये चेंज होती रहती हैं और मेरिट लिस्ट की जो डेट्स वगैरह भी हैं वो भी चेंज होती रहेंगी। सो मैं मेरिट लिस्ट डिटेल्स पे भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहाँ से उस वीडियो को चेक कर सकते हैं कि कब कौन सी मेरिट लिस्ट लगेगी। वैसे ये टेंटेटिव डेट्स ही होती हैं, ये चेंज होती रहती हैं बट ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि इसी डेट के लगभग कहीं पे मेरिट एडमिशन क्लोज होगा या मेरिट लिस्ट लगेगी। तो जब आप एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपको उसकी कुछ प्रोसेसिंग फ़ी भी देनी होती है। उसकी डिटेल्स मैं अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपने कितनी प्रोसेसिंग फ़ी देनी होती है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी तो आप वहाँ से आराम से चेक कर सकते हैं।
और आपको प्रोसेसिंग फ़ी कब जमा करवानी है इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स इंशाल्लाह दे दूँगी। सो इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। अगर आपको एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए कोई भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।